सबसे पहले हम सीखते हैं कि समीकरण क्या होता है। समीकरण एक ऐसा व्यंजक है जिसमें सबसे पहला है वो बराबर का चिन्ह होता है। दूसरा उसमें कोई भी चर होना चाहिए और दोनों चीज़ वो पद या वो व्यंजक समीकरण कहलाएगा। जैसे समीकरण का और उदाहरण है 3x धन 2 बराबर 4x। कुछ भी यदि है जिसमें बराबर का चिन्ह है वो सारे चीज़ समीकरण के अंतर्गत आएंगे, समीकरण कहलाएंगे। अब जैसे इस प्रकार दिया है, जैसे 3x धन 4 बड़ा है 0 से, तो ये समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है, तो ये समीकरण नहीं है। इसी प्रकार और कुछ ले लेते हैं, जैसे 3x छोटा है 4 से, ये भी समीकरण नहीं है क्योंकि बराबर का चिन्ह नहीं है। तो ऐसा पद या व्यंजक जिसमें बराबर का चिन्ह और कोई भी चर हो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कोई भी हो, वो समीकरण कहलाता है। अब हम इसको समीकरण लाना सीखें। समीकरण का मतलब होता है उसे हल करके कोई संख्या लाना होता है। मतलब समीकरण को हल करने का मतलब होता है उसे हल करके x बराबर कोई संख्या लेके आना। हमारे यहाँ पर काम क्या है, x बराबर कोई संख्या लेकर आना ही समीकरण का हल कहलाता है। चाहे समीकरण जैसा भी हो, उसको हल करके x बराबर कोई संख्या लेके आना है। अब हम यहाँ देखते हैं हमारे पास क्या जुड़ा है। तो ये इस एक के साथ ये दो जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस दो का पक्षांतर करने पर, दो का पक्षांतर करने पर, तो हम दो का पक्षांतर कर दिए तो x ज्यों का त्यों रहेगा, ये 9 ज्यों का त्यों रहेगा। अब हमने क्या किया है, इस दो का पक्षांतर किया है। अब दो के सामने कौन सा चिन्ह है, ये प्लस है। तो जब ये पक्षांतर करते हैं, जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष लेके आते हैं, तो उसका चिन्ह जो बदल जाता है, धन का ऋण हो जाता है, ऋण का धन हो जाता है, गुना का भाग हो जाता है और इसी प्रकार भाग का ऋण हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो धन दो है, ये इस तरफ आके ऋण दो हो जाएगा। तो हमारे पास जो x बराबर क्या बचेगा, ये हमारे पास बचेगा 9 में 2 घटाने पर 7। तो ये x बराबर 7 ही उस समीकरण का हल है। अब हम कुछ दूसरे उदाहरणों को देखेंगे जिसमें ऋण वगैरह भी दिए हों। जैसे कि हम मान लेते हैं एक x ऋण 2 बराबर 5, ये हमारा प्रश्न दिया है। तो हमें अंत में x बराबर कोई संख्या लेके आना है, तो हम इस 2 का पक्षांतर करेंगे। यहाँ पर भी उसी प्रकार लिखेंगे 2 का पक्षांतर करें पर अभी क्या हो जाएगा, ये x ज्यों का त्यों लिखेंगे, इस 5 को ज्यों का त्यों लिखते हैं। अब ये जो ऋण 2 है, इसका जब आप पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ आके ये धन 2 हो जाएगा। तो हमारा जो उत्तर होगा वो x बराबर 7 हो जाएगा। इसको इसी प्रकार से हल करते हैं। यहाँ पर धन है तो उस तरफ जाके ऋण होगा। अब हम गुणा और भाग वाला भी कुछ देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास दिया है 2x बराबर 10। तो हम इसको हल करना है, तो हम इस 2 का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर, यहाँ पर 2 और x के बीच गुना का चिन्ह है, तो इस तरफ जाके ये भाग का चिन्ह हो जाएगा। तो इसको ऐसा भाग लिखते हैं, लेकिन हम इसको इस प्रकार से ना लिख के इसको ऐसे लिखेंगे 10/2, 10 भागित 2। तो x बराबर जो हो जाएगा वो इसका 5 आंसर आ जाएगा। अब एक प्रश्न है जिसमें भाग दिया है, जैसे 1/6 बराबर 5 दिया है, तो हम इस 6 का पक्षांतर करेंगे तो इधर 1 से बचेगा बराबर ये 5 को लिख लेंगे। अब यहाँ 1 और 6 के बीच क्या चिन्ह है, तो ये भाग का चिन्ह है, तो इधर आके ये गुणा का चिन्ह हो जाएगा। इस प्रकार जो हमारा उत्तर आएगा 1 बराबर 30, ये हमारा आंसर है। तो ये 4 ही प्रकार के हैं मुख्य, जिसको हल करना होता है समीकरण को। एक धन, x और जो भी संख्या दिया है, चर और जो भी संख्या दी है उसके बीच धन चिन्ह है, या फिर ऋण चिन्ह होगा, या फिर गुणा चिन्ह होगा। अब इसमें से कुछ एडवांस प्रश्नों को भी देख सकते हैं। जैसे मान लो दिया है 2x धन 3 बराबर 9। तो जब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक के साथ ये 2 का गुना है और एक के साथ ये 3 भी जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले इस 3 का पक्षांतर करेंगे। तो इसको हम लिख लेंगे 2x बराबर 9। अब इस जो पक्षांतर किए हैं, धन 3 है, इधर जाके ये ऋण 3 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 2x बराबर 6। अब फिर से हमें अंत में क्या लाना है, x से बराबर कोई संख्या लेके आना है। यहाँ पर एक के साथ 2 ये भी जुड़ा हुआ है, तो इसका भी पक्षांतर करेंगे तो ये क्या बचेगा, x बराबर 6/2। अब 6 में 2 का भाग देंगे तो ये 3 आएगा। इस प्रकार जो हमारा आंसर आया, जो उत्तर आया, वो x बराबर 3 आया। मान लो प्रश्न इस प्रकार से दिया है, 1/3 धन 6 बराबर 9। मान लो ऐसा कुछ दिया है तो क्या करेंगे, यहाँ 1 और 3 के बीच भाग का चिन्ह है, यहाँ 1 और 3 के बीच जो है ये धन का चिन्ह है। तो पहले इस 6 का पक्षांतर करेंगे तो इसको लिख लेंगे 1/3 बराबर 9 ऋण 6। अब 9 में 6 घटाएंगे 3 आएगा, तो 1/3 बराबर ये 3 बचा। अब ये 3 उस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो x बराबर 3 गुना
3। तो इस प्रकार हमारे पास आ गया x बराबर 9। तो समीकरण को ऐसे इसी प्रकार से हल करते हैं। बस यही करना है कि हमको एक पक्ष से लेकर उन संख्याओं को दूसरे पक्ष में लेके जाना है। यदि वो संख्या धन में है तो वो ऋणात्मक हो जाएगा, यदि वो एक से या चर के साथ जैसे यहाँ पर भाग में है तो उस तरफ जाके वो गुना में हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको हल करते हैं।